गुड आफ्टरनून ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अपने रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो इस कमिंग मंडे से 8 ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक तो नहीं तो एक दिन ऊपर 8 ऑफ अप्रैल से हम अपने रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इस बार जो हमारी रिवीजन सीरीज होगी उसमें हमारा मेन फोकस जो है वो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है कि ओल्ड सिलेबस के बच्चे उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जहां तक टॉपिक्स का सवाल है, चाहे न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस हो, टॉपिक ऑलमोस्ट कॉमन ही है। बस फर्क इतना है कि न्यू सिलेबस के बच्चे जो हैं उनके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यूज आते हैं। देखिए, जैसे मैंने पिछली बार जो रिवीजन सीरीज ली थी लास्ट सेशन में, तो हमने पूरा फोकस ओल्ड सिलेबस के बच्चों पर किया था। तभी आपने देखा था कि मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उस रिवीजन सीरीज में, मैंने सारे के सारे एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। इस बार हम क्या करेंगे, एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितनी भी बेस्ट पॉसिबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं इस रिवीजन सीरीज में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और जो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो भी इस रिवीजन सीरीज में मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अब होगा क्या, जब ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी तो आप में से जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं और वेट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज का, वो शायद मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सर आप रिवीजन कंसोलिडेशन से ही स्टार्ट करा दो, क्योंकि कंसोलिडेशन में कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं अगर कंसोलिडेशन से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा ना, तो सोचो जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, निके निके 12th पास करके आए हैं, अगर मैं कंसोलिडेशन से स्टार्ट करा दूंगा तो उनका, सच बताऊं, अकाउंट्स के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कंसोलिडेशन एक हेवी वेट टॉपिक है, उसको थोड़ा लेटर स्टेजेस के लिए रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस रिवीजन सीरीज की शुरुआत हम एक लाइटर टॉपिक से करेंगे और फिर जैसे जैसे मैं चैप्टर्स ऐड करते जाएंगे, बीच में एक टॉपिक हम कंसोलिडेशन टेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मेरा वादा रहा, इस बार के रिवीजन क्लासेस में कंसोलिडेशन को मैं जरूर इंक्लूड करूंगा, लेकिन शुरुआत नहीं करूंगा। ठीक है ना, कंसोलिडेशन से हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन इस बार रिवीजन सीरीज में उसे जरूर इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कि मैं शुरुआत किसी ऐसे टॉपिक से करवा दूं जो ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे इस नए वाले क्लासेस को भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आपने पहले उसको रिवाइज कर लिया है हमारे लास्ट सेशन में जो हमने रिवीजन डाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, बल्कि वो वाला बेहतर है, उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, तो कोई फर्क नहीं है, आप पहले वाली भी देख सकते हैं और जो ये नई वाली है ये भी देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो हमने पिछली बार ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए नहीं डाले थे, पर इस बार उसका रिवीजन टेकअप करेंगे, जैसे कि कंसोलिडेशन हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब जब इस बार मैं रिवीजन उन टॉपिक्स का करवाऊंगा, तो ऑफ कोर्स मैंने कहा कि वो न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मतलब मैं उसके तो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब ओल्ड वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे तो एमसीक्यू हुए नहीं, तो उसके लिए मैंने फिर क्या सोल्यूशन निकाला है कि पहले मैं उस टॉपिक का रिवीजन खत्म करवा लूंगा, ओल्ड वाले बच्चे साथ साथ देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यू वालों के तो पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। और वो टॉपिक खत्म करवा लेने के बाद फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। मैं फिर से बोलता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करवाया, ठीक, मैं इस चैप्टर का रिवीजन पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ओल्ड वाले बच्चे भी उन वीडियोस को देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। और एक बार जब उसका रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में उस चैप्टर के जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज आए हुए हैं टिल डेट, वो सारे के सारे मैं सेपरेट वीडियो में डलवा दूंगा। बात मेरी समझ में आती है? तो फिर मंडे से हम अपनी इस रिवीजन सीरीज को शुरू करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो को जब मैंने डाला तो मैंने ना जब कमेंट्स पढ़े तो बहुत से बच्चे ओल्ड सिलेबस के थे, न्यू सिलेबस वाले बच्चों ने शायद पता नहीं अपनी अटेंडेंस लगाई कि नहीं लगाई। तो जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं ना, प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप न्यू सिलेबस के हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ न्यू सिलेबस के भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज का। तो मंडे से मिलते हैं और अपनी इस रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।